आपको जब रीज़न नहीं पता हो ना कि आपने क्या क्यों इन्वेस्ट किया है, तो आपको ये भी नहीं समझ में आता कि मैं इससे एक्सपेक्ट क्या करूँ? क्या ये कंपनी ऐसे ही चलती रहेगी, या मेरे को ये 5% का ग्रोथ देगी, या मेरे को ये 10% का रिटर्न देगी, या ये मेरे को मेरी मल्टी बैगर कंपनी? यू डोंट नो। एंड व्हेन यू डोंट नो when you don't know why you bought it, you don't know what to expect out of it, and then you are not sure how to sell or when to sell that company. To solve this problem, पीटर लिंच का ना एक फ्रेमवर्क है, उसमें वो सिंपल, वो और कुछ नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि हर स्टॉक जो तुम खरीदते हो, ये 6 कैटेगरीज़ है, उसमें से कहीं न कहीं ये फिट होंगे, उस कैटेगरी में उसे रखो, एंड उस कैटेगरी से तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, वो देखो, एंड अकॉर्डिंगली अपने एक्सपेक्टेशंस मैनेज करो। तो तुम बहुत डिसअपॉइंट भी नहीं होगे, बहुत ज़्यादा जल्दी किसी स्टॉक को बेचोगे भी नहीं। पेशेंस किसके साथ रखना है, जल्दी किससे करना है, किससे एक्सपेक्ट करना है कि ये भाई धड़ाधड़ आगे बढ़ेगा। you will know what to expect out of the company that you have invested in. The first category in this framework is called slow growers. स्लो ग्रोअर्स को मैं पर्सनली तो हाथी बुलाती हूँ क्योंकि ये हिलते डुलते नहीं है, ये बैठे रहते हैं, ये ना गिरेंगे ना बढ़ेंगे, ये अपनी जगह पे बस धीरे 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 चलते रहेंगे। इनके 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस टाइप की कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो इस कैटेगरी में जाएंगी। एक तो ये कि ये पूरा कंट्री जिस रेट पे ग्रो कर रहा है, मतलब हमारा जो जीडीपी ग्रोथ का जो रेट चल रहा है, ये रफली उस रेट पे ग्रो कर रही होती हैं ये कंपनीज, राइट। एंड सेकेंड चीज, ये अच्छा खासा डिविडेंड देती है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि अब ये कंपनीज ऑलरेडी इतनी बड़ी हो गई, दीज आर बिग लार्ज कंपनीज, राइट। दे आर बिग कंपनीज, उन्होंने ऑलरेडी अपना कंट्री में सारा एक्सपेंशन कर दिया है, हर गांव खेड़े में चले गए, सब जगह धंधा चालू है, सब कर चुके हैं भाई, पूरा सब हो गया है, और अब इनके पास एक्सपेंशन का कोई स्कोप भी नहीं है ज़्यादा, कहाँ से ले आएंगे? तो जिस रेट पे कंट्री ग्रो करती है उस पर ये आराम से अपना ग्रो करते हैं, एक्सपेंशन का और कहीं स्कोप नहीं है, तो ये अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देते हैं भर भर के। लाइक फॉर इसके मतलब 2 एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सो यू कैन थिंक ऑफ कंपनीज लाइक HUL एंड एशियन पेंट्स। they're easy to relate, right? And yeah, by the way, all the examples that I'm giving in this video, they are not recommendations at all. ये सिर्फ एग्जाम्पल है विद टाइम। इनफैक्ट लेट मी बी वेरी क्लियर, कैटेगरी भी चेंज होती है स्टॉक्स की, they can change from one category to other, so be very careful, do your own analysis before you invest in any stocks, right? So that so okay, so now we are clear with what slow growers are. Now अब अगर आप ऐसी कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी वही होनी चाहिए ना। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दीज कंपनीज टू गिव यू 2x 3x रिटर्न्स। ये कंपनीज नहीं होंगी, ये अपने आराम से चलेंगी और ये डूबेंगी भी नहीं और ये बढ़ेंगी भी नहीं, डिविडेंड मिलता रहेगा। अच्छा, अब उन कंपनीज का क्या जो स्टेडीली ग्रो कर रही हैं, बड़ी तो हैं बट स्टेडीली ग्रो कर रही है। थिंक ऑफ समथिंग लाइक एन HDFC बैंक, राइट। ये स्टेडीली ग्रो कर रही हैं, बढ़िया से अपना चल रही हैं, और ये 10-15% के रेट से अपना चलती रहती हैं बहुत, और ये बहुत ज़्यादा करेक्शन के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा गिरेंगी नहीं, ये संभाल के रखेंगी आपको, है ना। तो इनको लाइक दिस कैटेगरी ऑफ कंपनीज इज कॉल्ड स्टॉलवर्ड्स। स्टॉलवर्ड्स मतलब दे आर स्टेबल, दे आर गुड, एंड देन दे आर ग्रोइंग, मतलब अपना पैर जमा जमा के ये अपना बढ़िया आगे बढ़ते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। It's a good idea to have few stalwarts in your portfolio because they actually help you, क्योंकि अगर अगर इंडेक्स गिर गया किसी कारण से 10-15%, और आपने सारे के सारे भाई स्मॉल कैप फास्ट ग्रोअर टाइप की कंपनीज ले रखी हैं, एंड वो धड़ से 50-60% गिरेंगे ना, तो आपकी हालत थोड़ी खराब हो जाएगी उस टाइम पे। ये ऐसी जो कंपनीज होती हैं जो इतना नहीं गिरती हैं, एकदम से धड़ल्ले से नीचे नहीं आती हैं, they help. So it's not a bad idea. And these companies also may give dividend, not as much as slow growers, but yeah, they might. Now the category which I think is the most interesting, क्योंकि यही category है जहां से multi baggers आते हैं. They are fast growers.
These are the companies which are growing at a rate of 20-25%. मतलब बढ़िया सेल है, बढ़िया इंडस्ट्री है. अच्छा, इंडस्ट्री से याद आया, ज़रूरी नहीं है कि ये जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत मतलब बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में ही हो. ऐसा ज़रूरी नहीं है. ये एक ऐसी भी कंपनी हो सकती है जो कि एक बहुत ही स्टेबल इंडस्ट्री में मार्केट शेयर गेन कर रही है धीरे 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 धीरे. इट इज एबल टू गिव द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस and it is capturing the market left, right, and center, growing at a good pace of 20-25%. These companies, again, check their growth rate, their sales growth rate, their profit growth rate, their scope, their potential of scaling up, and like if the stock price has to go up, so has the business, right? If the business becomes 10x, share price becomes 10x. तो इतना स्कोप है क्या उस कंपनी में उसके पास आगे ग्रो करने का? Check that. Check if their debt is manageable, right? If these things are there, and then you can go ahead and invest. And these are the companies you can actually expect कि हाँ भाई ये मल्टी बैगर बन सकती है. Now, coming to the next category, and this is probably the only time I will tell you in stock market that timing matters. Timing matters, right? Not time in the market. Timing matters with this category of companies. What is this category? These are the cyclicals. Cyclicals क्या होते हैं? इनका एक ग्रोथ फेज आता है और फिर एक कॉन्ट्रैक्शन फेज आता है. बिजनेस का, स्टॉक प्राइस का नहीं. बिजनेस का ग्रोथ फेज आता है और एक कॉन्ट्रैक्शन फेज आता है. फॉर एग्जाम्पल, all the automobile, your companies, your two-wheeler, four-wheeler companies, metal companies, and to some extent defense companies also. बाकी जो कैटेगरीज है एक्सेप्ट डिफेंस, दे काइंड ऑफ डिपेंड ऑन कंट्री की इकोनॉमी कैसे चल रही है, राइट? अगर कंट्री की इकोनॉमी इज डूइंग वेल, people will spend more money. People will be able to buy their car or upgrade their cars. The country will need more infrastructure, so ज़्यादा स्टील लगेगा, ज़्यादा ग्रोथ होगी. Same with chemicals, right? So that is how they move in cycles with the economic cycles of the roughly with the country. एंड डिफेंस के साथ थोड़ा आप ऐसा सोच सकते हो कि डिपेंड करता है कि कौन सा मतलब जो जो गवर्नमेंट पावर में है उनकी पॉलिसी क्या है डिफेंस को लेके. इफ दे आर अग्रेसिव इन डिफेंस तो उस टाइम पे वो ग्रो करेंगी डिफेंस की कंपनीज. इफ देर इज अ गवर्नमेंट विच डज नॉट बिलीव सो मच on spending on defense, again it contracts. So these are the cyclicals. ये वो कैटेगरी है ना जिसमें लोग सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा लूज करते हैं. बिकॉज जब वो ग्रोथ फेज ख़त्म हो जाता है ना, तब लोग जाके वहाँ पे उस पर ऊपर टॉप में इन्वेस्ट करते हैं और नीचे आते आते इतना नीचे आ जाते हैं कि उनकी भाई मतलब सालों निकल जाते हैं वो साइकिल को फिक्स होने में, वो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी वापस आने में और अब तुम्हारा पैसा वापस आने में. अगर ऐसे साइकिल में फंस जाओ ना भाई, निकाल लो अपना पैसा, कहीं और लगा दो. डोंट ट्राई टू मेक योर मनी बैक फ्रॉम द सेम स्टॉक, इन्वेस्टेड समवेयर एल्स. अब नेक्स्ट जो जो कैटेगरी है, इन दोनों कैटेगरीज में काफ़ी ज़्यादा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, राइट? ये बहुत ऑब्वियस नहीं है. दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ वर्क, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ नॉलेज, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिसर्च. द फर्स्ट कैटेगरी in this particular case is turnaround stories. These are the companies which are like going down and then almost खत्म ही होने वाली है. डेट इशू हो गया, कुछ कंपनी में प्रॉब्लम हो गई, रॉ मटेरियल का प्राइसेस बहुत बढ़ गया, कोई भी रीज़न हो सकता है, बट दे आर लाइक ऑन द ब्रिंक ऑफ शटिंग डाउन. बट वहाँ से they are like trying to come back up. The management is kicking back in doing efforts towards that. There is a lot of speculation in this. इसमें या तो आपका पैसा ज़ीरो होगा या आपका पैसा सीधे मल्टीबैगर बनेगा. The problem is यहाँ पे speculation, and that is why
इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेज योर एक्सपेक्टेशन। हर उस स्टॉक में जहाँ आप टर्न अराउंड स्टोरी में पैसे लगाओगे अगर, तो वहाँ बहुत पैसे नहीं बनेंगे। बहुत अच्छे खासे चांसेस है कि शायद कुछ भी ना मिले। अगर कंपनी बंद हो गई तो हो गई भाई, कुछ नहीं कर सकते हो आप उसमें, आपके पैसे गए, है ना? और बन गए तो बन गए। सो दैट इज़ व्हाई योर रिसर्च मैटर्स अ लॉट। इफ यू रिसर्च in depth and you're confident, go ahead, put in your money, and see your money, like your money make more money and become rich, right? That's the objective at the end of the day. The second category in this particular thing जिसमें काफ़ी रिसर्च रिक्वायर्ड है इज एसेट प्लेस। एसेट प्लेस का मतलब है कि वो कंपनीज जिनकी जो कुछ अंडरलाइंग एसेट्स हैं उन कंपनीज के पास में, जो मार्केट ने अभी तक वैल्यू ही नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई कंपनी के पास में एक लैंड पार्सल हो सकता है जो उनके पास बड़ा है, जो करोड़ों का है, बट उसका वैल्यूएशन अभी तक के मार्केट ने उन्हें ढंग से दिया नहीं है। या एक कोई सब्सिडियरी हो सकती है जिसके पास कुछ जो बहुत ही वैल्यूएबल है, जो मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी रखती है और करेंटली भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, बट मार्केट कर नहीं रहा है उन्हें वैल्यू। या एक इसमें एक मतलब एक स्पेशल कैटेगरी है इसी एसेट प्लेस में, जो होल्डिंग कंपनीज होती है ना, कुछ कुछ टाटा की, बिरला की, इनकी जो बड़ी बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, उसमें कुछ कुछ होल्डिंग कंपनीज होती हैं एंड इनके पास मतलब अंडरलाइंग एसेट्स, इनकी सब्सिडियरीज तो they are doing great, but they are not valued as much. So this is again a lot of research, a lot of hard work is required, and this is like a patience game, you know, because हमें नहीं पता कि मार्केट कब उस कंपनी को एक्चुअली वैल्यू करेगा। हमें आज की डेट में ये नहीं पता कि वो कभी जाके वो स्टॉक प्राइस उसका जो एक्चुअल वैल्यू है, जो लैंड पड़ा हुआ है उसका, कभी वो रिफ्लेक्ट करेगा, कब का जाके करेगा। 1 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, you never know. So it's a patience game. Yeah, so these are the 6 categories which Peter Lynch has defined, and it it requires some practice for you to understand कि भाई कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में चाहिए जानी चाहिए, बट ओवर टाइम यू विल फिगर आउट कि हाँ ये कहाँ कौन किस कैटेगरी में फिट होता है, राइट? द वे टू यूज इट इज राइट, कि अगर आप एक्सपेक्टेशन सही सेट करना चाहते हो, करेक्ट? सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने फास्ट ग्रोअर कंपनी ले ली, बट आप उसे फटाफट ट्रेड कर रहे हो, तो रिटर्न नहीं मिलेंगे। विद फास्ट ग्रोअर कंपनीज यू हैव टू stay with the company, see it through, grow with it, and then only you will get your multi-baggers. Otherwise, you won't. Asset play में you have to be patient. टर्न अराउंड में यू डोंट नो, टर्न अराउंड में आप डाल के बैठ गए हो, कंपनी खत्म होने वाली, क्योंकि प्राइस तो स्टॉक प्राइस तो अब डिप होगा। स्टॉक प्राइस तो आपको इतने सस्ते में मिलेगा उस टाइम पे कि आपको लगेगा कि ये तो फ्री में मिल रहा है मुझे। और फिर अगर आप फिर वो ले लोगे और बोलोगे कि भाई अब तो मेरे को मेरा पैसा वापस मिलेगा, नहीं भाई, जरूरी नहीं है, हो सकता है वो कंपनी बंद हो जाए। देर इज अ वेरी हाई लाइकलीहुड, राइट? सो these are the ways in which you can actually use these different categories of companies that you can invest in. I hope you found this video informational and you got something, at least learned something out of it. If you like more such videos जिसमें आपको मतलब ये पता चले कि पैसों के बारे में सोचते कैसे हैं instead of exactly investment strategies or tips, please consider subscribing to my channel. Thank you.